विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भी बात कर लीजिए, क्योंकि इस बार इतनी बुरी तरीके से करारी शिकस्त मिली है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। अब आप खुद समझे कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को इस चुनाव में एक भी सीट आखिर क्यों नहीं मिली। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कहीं पर फाइट पे थी ही नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2015 फिर 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद इस साल भी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 70 में से एक भी सीट नहीं मिली। ये तीसरी बार है जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, यानी कि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस 0 रही है और इस बार भी कांग्रेस 0 पर ही है। कांग्रेस तीसरी बार दिल्ली में कोई सीट नहीं ला पाई और कांग्रेस की बड़ी फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, कांग्रेस वाले आर्यभट्ट को बहुत मानते हैं, इसलिए हर बार 0 लाते हैं। तो एक और यूजर ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस में खुशी की लहर है, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने एक भी सीट न लाने का रिकॉर्ड जो बनाया है। तो वहीं एक यूजर ने तो रेस लगाने वाली तस्वीर शेयर की, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को सीधे रेस लगाते दिखाया गया, लेकिन कांग्रेस को इन दोनों से उल्टे साइड दौड़ते हुए दिखाया गया। कांग्रेस की फजीहत हो रही है तो हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त कराने का अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पिछली बार जब साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की 63 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। इस बार तो कांग्रेस की कुल 70 सीटों में से 67 सीटों पर ही जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पार्टी को एक करारी शर्मनाक शिकस्त तब मिली है जब कांग्रेस पार्टी ने इस बार दिल्ली के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद राहुल गांधी ने दिल्ली में कुल 8 रैलियां की थी। इन 8 रैलियों में राहुल गांधी ने 34 विधानसभाओं को कवर किया था, लेकिन 34 में से 31 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। आज एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोई कांग्रेस कार्यकर्ता या किसी कांग्रेस नेता में इतनी हिम्मत है कि वो करारी शिकस्त के लिए राहुल गांधी से सवाल पूछ सके। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो इस करारी हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जब राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है तब कांग्रेस उन सीटों पर कैसे चुनाव हार सकती है जहां खुद राहुल गांधी प्रचार करने पहुंचे थे और उन्होंने रैलियां की थी। अब आप खुद जरा सोचिए कि अगर राहुल गांधी की जगह कांग्रेस पार्टी का कोई और नेता होता तो वो बार बार फ्लॉप होता और पार्टी को जीत न दिला रहा होता, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसे बार बार मौका देती? आप यही बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है। लगातार 3 बार दिल्ली में 0 सीटें लाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अब ये उम्मीद लगाए बैठी है कि साल 2030 यानी कि 5 साल बाद होने वाले अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत जरूर दर्ज करेगी। तो देखिए, कांग्रेस की हार के पीछे कई फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको प्रदर्शन खराब कांग्रेस का किस तरह रहा है पहले लोकसभा चुनाव का बताते हैं। अगर साल 2014 की बात करें, कितनी सीटें मिली? 0, 0, खाता भी नहीं खुला था। 2019 की अगर बात करें तो तब की तस्वीर क्या रही आप देख सकते हैं, 0 सीटें, तब भी बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। 2024 में भी 0 सीटें, खाता नहीं खुला था, वोटर्स ने नहीं चुना था। अब आगे बढ़ते हुए विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। साल 2015 की बात करें, 0 सीटें, एक भी सीट नहीं मिली। 2020 की बात करें, 0 सीटें, तब भी वही हाल। और 2025 की अगर हम बात करें तो तब भी वही हाल। नतीजे किस तरीके से कांग्रेस के लिए इस बार रहे हैं ये हमने देख ही लिया है और इस बार भी खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। और